बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पे। फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसके बाद यूनिटी के अलावा हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनके हम फोर्थ रूट्स फाइंड करेंगे। फोर्थ रूट का मतलब है कि आप उस नंबर की पावर 1/4 ले लें। जैसे हमारे पास फर्ज करें 2 है तो इसका फोर्थ रूट होगा, इसकी पावर 1/4 ले लें। और अब इसको इवेल्युएट करने के लिए इसको हम एक्स के इक्वल रख लेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिटी के फोर्थ रूट फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी अ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर x फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब है यूनिटी का जब हम फोर्थ रूट लेंगे तो x आएगा हमारे पास। इसको हम बोलेंगे x इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब दोनों तरफ x की पावर 4 लें, इधर भी और इधर भी पावर 4 लें, 1/4 की पावर 4। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आएगा x की पावर 4 इक्वल 1। और इसको हम लिख लेंगे x की पावर 4 -1 इक्वल टू 0। और इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्र का स्क्र -1 का स्क्र इक्वल टू 0। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र को लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स स्क्र +1 इक्वल टू 0। और अगर हम एक्स स्क्र -1 को 0 रखें, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है, तो दो फैक्टर को जब 0 आ रहे हों तो हम लिखेंगे कि पहला फैक्टर 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0। एक्स स्क्र +1 0 है। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्र की वैल्यू आएगी 1। और एक्स इक्वल आ जाएगा +-1, यानी प्लस माइनस के रूट ऑफ 1। एक्स इक्वल आ जाएगा +-1 के। और यहाँ से एक्स स्क्र की वैल्यू आपके पास आएगी -1। तो एक्स की वैल्यू आएगी +-स्क्वायर रूट ऑफ -1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो इस तरफ हमारे पास एक्स बच जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +-अयोटा। तो हम लिखेंगे सो +-1 एंड +-अयोटा आर दी फोर। फोर क्यों बोला? क्योंकि ये टोटल 4 है, +-1 +-अयोटा 4 है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास के इनका सम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, अगर हम इन सब का सम फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, सबको 1 +-1 +-अयोटा +-अयोटा। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 +-1 +-अयोटा -अयोटा। और ये सारे ही आपस में कट जाएंगे 1 -1 से और अयोटा -अयोटा से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। और अगर इनका प्रोडक्ट करें तो देखें प्रोडक्ट हमें क्या रिजल्ट देगा। 1 × -1 × अयोटा × तो ये आ जाएगा 1 × -1 -1 और अयोटा इंटू -अयोटा -अयोटा स्क्र। दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 × अयोटा स्क्र की वैल्यू क्या होती है -1। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इनमें हमारे पास जो पहले दो रूट हैं 1 और -1, ये रियल हैं। और जो अयोटा और -अयोटा हैं ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो a + b अयोटा और इसका हम कॉन्जुगेट ले लें, तो कॉन्जुगेट लेने से क्या आता है a-b अयोटा, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब ये अयोटा और ये -अयोटा जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। और अयोटा को लिखा जा सकता है 0 +अयोटा। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो क्या आ जाएगा 0 -अयोटा डेट इज इक्वल टू -अयोटा। और अगर हम -अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है अयोटा और -अयोटा जो
इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, या इन्हें कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। और इनके बारे में हम क्या कहें, जो रियल फोर्थ रूट्स हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स के बारे में याद रखें कि एडिटिव इनवर्स ऐसे दो नंबर होते हैं जिनको हम आपस में ऐड करें तो जीरो आ जाए। तो अगर ऐसे दो नंबर हमारे पास है जिनको ऐड करने से जीरो आ रहा है तो ए बी का एडिटिव इनवर्स होगा और बी ए का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब देखें वन और माइनस वन ऐसे नंबर्स हैं, अगर अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास जीरो बन रहा है। इसका मतलब वन वन का एडिटिव इनवर्स है माइनस वन और माइनस वन का एडिटिव इनवर्स है वन। तो जो रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपने इनके बारे में याद रखनी है। अब हम 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि तीन नंबर्स हैं 16, 81 एंड 625। 625 इन तीनों नंबर्स के फोर्थ रूट्स फाइंड करें। और उसके बाद ये करें कि इनके फोर्थ रूट्स फाइंड करने के बाद प्रूव करें कि उन सबका सम जीरो है। सबसे पहले हम 16 को लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं एक्स बी अ फोर्थ रूट, अ फोर्थ रूट ऑफ 16। दिस मीन्स, तो फिर हमारे पास 16 की पावर 1/4 करने से एक्स आ जाएगा। दोनों तरफ एक्स की पावर, दोनों तरफ फोर पावर लेंगे तो एक्स की पावर फोर इक्वल, इस तरफ भी फोर पावर लेंगे तो फोर फोर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 16। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स की पावर फोर माइनस 16 इक्वल टू जीरो। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 16 को लिख सकते हैं फोर का स्क्र इक्वल टू जीरो। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और इसको लिख लेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल जीरो। एक्स स्क्र माइनस फोर जीरो है या फिर एक्स स्क्र प्लस फोर जीरो है। तो यहाँ से एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर। एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस टू, और इस तरफ एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट फोर को अलग कर लो और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को अलग कर लो, क्योंकि फोर माइनस फोर को हम लिख सकते हैं फोर इंटू माइनस वन। तो स्क्वायर रूट फोर अलग कर लिया और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन अलग कर लिया। एक्स इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट फोर क्या होता है टू, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आयोटा। तो हमारे पास इसके चार रूट्स आए हैं, दो रियल और दो कॉम्प्लेक्स, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस टू आयोटा। सो plus minus 2 and plus minus 2 iota are the four fourth roots of it। और इनका अगर हम सम यहाँ फाइंड करें, टू प्लस माइनस टू प्लस टू अयोटा प्लस माइनस टू अयोटा, सबका सम फाइंड करें तो ये आएगा टू माइनस टू प्लस टू अयोटा प्लस माइनस माइनस टू अयोटा, माइनस टू प्लस टू अयोटा से कैंसिल और माइनस टू प्लस टू से कैंसिल। तो हमारे पास इनका सम क्या आ जाएगा जीरो। इसी तरह ये जो हमारे पास 81 है ये 9 का स्क्वायर है। जैसे हमने यहाँ पे 16 को 4 का स्क्वायर लिखा है तो 81 को 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अच्छा, 625 का भी फाइंड कर लेते हैं। हमने लिखा कि लेट एक्स बी अ फोर्थ रूट ऑफ 625। सो तो अगर ऐसा है तो फिर 625 की पावर 1/4 करने से हमारे पास x आना चाहिए।
दोनों तरफ 4 पावर ली, एक्स की पावर 4 इक्वल एक्स की पावर 4 इक्वल्स 625। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 625 इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र का स्क्र और माइनस, और 625 जो है ये 25 का स्क्र है इक्वल टू 0। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 25 इंटू एक्स स्क्र प्लस 25 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं वही। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्र माइनस 25 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्र प्लस 25 इक्वल टू 0। और यहाँ से एक्स स्क्र इक्वल्स 25 और यहाँ से एक्स स्क्र इक्वल माइनस 25। अच्छा, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। दैट विल रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो दो वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। और जब हम इसको रखेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, एक्स आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25। एक्स इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आ जाएगा 5, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा। तो हम लिखेंगे सो प्लस माइनस 5 आयोटा, साथ में आयोटा भी है। प्लस माइनस 5 आयोटा आर दी फोर फोर्थ रूट्स ऑफ 625। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे एंड पे लिख लें कि इनका सम क्या होगा। सबको ऐड कर लें, प्लस 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 अयोटा प्लस माइनस 5 अयोटा। तो ये आ जाएगा 5 - 5 प्लस 5 अयोटा माइनस 5 अयोटा, और ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि 4/4 रूट्स का सम जो है वो 0 आ रहा है इन सारे केसेस के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो डैट 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल्स 3 वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए, हम मल्टीपल्स ऑफ 3 वो नंबर्स हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 है, 12 है, 15 है, ये सारे नंबर्स हैं, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। अच्छा, 3 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 1, और 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। इसका मतलब है कोई भी नंबर अगर 3 का मल्टीपल होगा तो उसको हम 3k की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे विल k बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो वो उसको हम 3k की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम फिर n को लिखेंगे n इक्वल्स 3k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये बात आपने समझनी है कि n को फिर हम 3k लिख सकते हैं। और ओमेगा क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसलिए ओमेगा क्यूब जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी है पहले कि ओमेगा क्यूब इक्वल 1 होता है। तो इन दो चीज़ों को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। हम देखें क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे कि एज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो इसकी ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। आल्सो एज n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो तो फिर हम n को लिख लेंगे 3k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे।
और अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमने प्रूव क्या करना है, 1 + ω⁴n + ω⁴2n = 3। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू कर ले। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 + ω⁴n + ω⁴2n। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे 1 + ω⁴n। किसका इक्वल है, 3k के। तो इसको हम लिख लेंगे ω⁴3k + ω⁴2, और दोबारा n की जगह 3k। और ये हमने यूज किया है इक्वेशन नंबर 2 को। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम 1 + ω³ प्लस ω³। देखें ये टोटल बन रही है 2 3 6 के, तो इसको हम लिख लेंगे ω³ 2k। अच्छा, अब ω³ किसके इक्वल है, 1 के, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1। ये इक्वल आ जाएगा 1 + ω³ चूंकि 1 है तो हम लिखेंगे 1k प्लस 1/2k। 1/2k। अच्छा, अब हमारे पास चूंकि k इंटीजर है, 1 + 1 की पावर कोई भी इंटीजर ले लें आप तो वो 1 ही आएगा, प्लस 1/2k, ये भी 1 आएगा, एज के बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 1 + 1 + 1 ये कितना आ जाएगा, 3, विच इज द राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास इन तीनों का जो सम है वो 3 के इक्वल है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है -1 + √−2 / 7 +-1 -√−3/2 / 7। हमने इसको इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इवेल्युएशन। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं -1 + √−3/2 / 7 +-1 -√3/2 / 7। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, तो इसकी जगह हम ओमेगा लिख लेंगे और इसकी जगह ω² लिख लेंगे। तो ये ओमेगा की वैल्यू है उसकी पावर 7 प्लस, और ये है ω² की वैल्यू, ω² की पावर 7। और आगे हम ये रीज़न दे देंगे कि -1 + √−3/2, इसको हमने ओमेगा की वैल्यू सेट किया हुआ है, और -1 - √3/2 इसको हमने सेट किया है ω² के इक्वल। ये बात याद रखेंगे, -1 + √−3/2 में, और -1 + √3/2 में कोई फर्क नहीं। अगर हम √−3 के अंदर √3 को अलग कर लें और जो इसके अंदर साथ -1 उसको अलग कर लें तो √3 बन जाएगा। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं। ये डिफरेंट जगहों पे कभी ये वैल्यू यूज होगी ओमेगा की, कभी ये वैल्यू यूज होगी, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ तो √−3 है और यहाँ पे √3 है। ये एक ही बात है। अच्छा, अब हमने इसको लिखा ओमेगा की पावर, ये आ गया 7 प्लस ω⁴। अब जो 3 के टेबल में वैल्यूज आ रही हैं इस नंबर से कम कम, उनको हम अलग कर लेंगे। तो ω⁴ को हम लिख लेंगे ω⁴ इंटू ओमेगा, प्लस ω⁴ को लिख लेंगे ω⁴12 इंटू ω²। ω⁴ जो है इसको लिखा जा सकता है ω³ की पावर 2 इंटू ओमेगा, प्लस ω³ की पावर 4 इंटू ω², दैट इज इक्वल टू। अच्छा, ω³ किसके इक्वल होता है, 1 के। इसकी पावर 2 इंटू ओमेगा, प्लस ω³ अगेन 1 है उसकी पावर 4 इंटू ω²। और इसकी वजह आप बता देंगे कि ω³ 1 है, एज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसलिए ω³ 1 है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा,
और 1 की पावर 4 भी 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये बात कह सकेंगे कि 1 प्लस ओमेगा जीरो के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा? -1। ये 1 इधर ले आएंगे तो -1 की। तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1, और यही इसका आंसर होगा। क्योंकि हम ये बता चुके हैं ऊपर कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसलिए ये जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये वैलिड है। 1 प्लस ओमेगा जीरो के इक्वल है। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो -1 के इक्वल आएगी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। ये हमने इवेल्युएट करना है। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 to the power 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 to the power 5। अच्छा, इसकी इवेल्युएशन देखते हैं। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 to the power 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 to the power 5, ये किसके इक्वल होगा? देखिए, हमें ये बात पता है कि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो इस 2 को अगर आप इस तरफ लाके मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इक्वल्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। और इसी तरह हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो हमारे पास इस वक्त ये है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? 2 ओमेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा और उसकी पावर 5 प्लस, और ये जो है -1 माइनस के रूट ऑफ -3, ये वैल्यू है 2 ओमेगा स्क्वायर की, उसकी पावर 5। और उसकी वजह हम जस्ट इतनी लिख देंगे कि ओमेगा जो है वो होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो यहाँ से इस ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा और इसकी वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, अब ये बन जाएगा 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। इसमें से 2 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। और ओमेगा की पावर 5 को हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 10 को लिख लेंगे ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा। 32 इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब चूंकि 1 के इक्वल है। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 32 इंटू 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 1 की पावर 3 ओमेगा। और यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसलिए हमने उसकी जगह पे 1 यूज किया है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 32 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। उसकी रीजन दे देंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चूंकि 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। और -1 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -32। दिस इज द आंसर।